नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के स्पेशल प्रोग्राम में। सुगंधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज थैंक यू सो वेरी मच। पर पहले हम थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं क्योंकि गौरव जी हैं। ये कह रहे हैं पीएसबी पीएसबी के 1700 शेयर हैं इनके पास 55 के रेट पर। तो आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? नेहा जी, स्टॉक ने रीसेंट टाइम्स में थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। अगर हम देखें तो इट हैज फेस सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर, बट यस, जिस तरीके से हम लोअर लेवल से रिवाइवल आते हुए देख रहे हैं, और अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स की ओवरऑल भी बात करें तो एक अच्छा रिवाइवल है। पीएसबी हैज बीन अ लैगर्ड, बट अब मुझे लग रहा है थोड़ा इसमें जरूर एक अपटिक देखने को मिल सकता है। यू कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 40 इन कमिंग डेज। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा बिकॉज बहुत स्लो मूवमेंट रही है स्टॉक में, बट आपको 40 से 42 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर, वी हैड आल्सो रिकमेंडेड दिस स्टॉक टू आवर क्लाइंट्स, बट यस, इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। 40 से 42 तक के लेवल्स मिलेंगे, वहां पर बेटर रहेगा आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, एग्जिट करें स्टॉक में से। ऑलराइट, सो इनका जो शेयर प्राइस इन्होंने जो खरीदा था वो 55 का था, तो आप कह रहे हैं अभी 42 के मतलब लेवल्स आप देख रहे हैं आने वाले टाइम में। तो दैट नेहा मीन्स जी, कि मुझे भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। अभी मुझे 55 के लेवल्स नियर टर्म में नजर नहीं आ रहे। यार, मेरी सजेशन रहेगी आप 42 के लेवल्स पर एग्जिट लें। ओके, दोबारा से आपको लोअर लेवल्स मिलते हैं तो आप इसी स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। एल्स बेटर रहेगा आप कहीं और स्विच करें। ऑलराइट। चलिए गौरव जी, सुगंधा जी ने जैसा बताया लेवल्स के बारे में 40-42 वाले, वो आप प्लीज माइंड में रखिएगा। मोहित व्यास जी हैं, कह रहे हैं मेरे पास बजाज फाइनेंस के 7 शेयर हैं और जो रेट जिस पर है इनके पास वो है 7079 का। कह रहे हैं क्या करना चाहिए? सो नेहा जी, दिस स्टॉक इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग एज ऑफ नाउ। अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को देखें तो यहाँ ओके, पर एक अच्छी परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में देखने को मिली है। लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड देखने को मिला है, और इस स्टॉक में भी मुझे लग रहा है फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड दिखाया है, दिस इज लाइकली टू कंटिन्यू। शॉर्ट टर्म थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर आ सकती है बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी काफी सिग्निफिकेंट सर्च दिखा चुका है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो हायर हाई फॉर्मेशन है, इट्स होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस। एंड अगर मैं हायर साइड के लेवल्स की बात करूं तो दिस स्टॉक कैन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 9600 एज वेल इनिशियली। एंड 9600 का लेवल ब्रेक होता है तो 10200 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूं तो 8800 लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे फॉर दिस स्टॉक। सो आप अभी बने रह सकते हैं स्टॉक में, और अगर फ्रेश बाइंग भी करना चाहें तो कुछ टिप्स की तरफ नजर करके बाइंग भी की जा सकती है। ऑलराइट। तो मैम ये जो लेवल्स आपने हायर साइड में बताए 9600 या 10200 के, ये कितने टाइम में आपको लगता है आ सकते हैं? नेहा जी, आई एम एक्सपेक्टिंग 3 से 4 महीने में आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला स्टॉक रहता है। जब भी इसमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है तो इट सरप्राइजेज यू ऑन द हायर साइड और ऑन द डाउन साइड एज वेल। पर जिस तरीके से अभी अप ट्रेंड में है स्टॉक, एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल रही है। आई एम एक्सपेक्टिंग दीज लेवल्स कैन बी सीन इन 3 to 4 months। ऑलराइट। मोहित व्यास जी, आपके लिए बहुत अच्छा सजेशन दिया है मैम ने, और जो मैं डिटेल में मैंने डिस्कस भी कर लिए हैं लेवल्स मैम के साथ। किरण जी हैं, सुगंधा जी कह रही हैं कि वैसे तो आपको कह रही हैं प्रणाम, जय माता दी। कह रही हैं कनाडा बैंक के मेरे पास 600 शेयर हैं, 105 पे इनका जो है बाइंग रेट है। कह रही हैं कब शेयर चलेगा कब, और कह रही हैं टारगेट क्या रखें या फिर एवरेज कर सकते हैं क्या? So Neha ji, as a disclosure, we have also recommended this stock to our clients, and first of all, Jay Mata di also. ये स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है, लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने पिछले कुछ सेशंस में ऑलमोस्ट 16% तक के गेन्स दिखाए हैं। सो ये मोमेंटम ओवरऑल कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिल सकती है, यू कैन जस्ट इग्नोर दैट अगर आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। सो आई थिंक दिस स्टॉक कैन इजिली टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 120 to 121। बने रह सकते हैं स्टॉक में। एक स्टॉप लॉस जरूर लेंगे इस स्टॉक में बिकॉज काफी टाइम के बाद ये स्टॉक चला है, बट एक अच्छा मोमेंटम है। सो होल्ड ऑन टू दिस विद द स्टॉप लॉस ऑफ 93 ऑन द डाउन साइड। ऑल राइट। आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस 93 रख सकते हैं और लेवल्स 120 या 121 के देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। सो किरण जी, आपको मिल गया आपका जवाब। शादाब जी हैं, कह रहे हैं आप दोनों को आदाब मैम, और मेरा सवाल कॉनकॉर्ड बायोटेक पर है और मेरे पास 20 शेयर हैं।
1520 के भाव पर क्या करें, आपकी सलाह चाहिए। सो नेहा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आदाब आपको। शादाब पंद्रह जी। सौ शादाब जी। बिल्कुल आपकी करंट बाइंग लेवल के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है आपकी। आई थिंक आपने एक अच्छी पिक ली है ये। यहाँ पर अगर हम देखें ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है 1340 के लेवल पर। हमने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल वहां से आते हुए देखा है एंड दिस इज लाइकली टू कंटिन्यू नियर टर्म में। मुझे स्टॉक 1800 तक जाते हुए दिख रहा है, तो आप बिल्कुल बने रहें अपनी इस पोजीशन में। मैं आपको एक छोटा ही स्टॉप लॉस दूंगी। आप इस स्टॉक में 1440 का एक स्टॉप लॉस ले लें ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड होल्ड। 1800 तक के लेवल्स इस स्टॉक में जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का होराइजन रखें, ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं 1790 टू 1800। ऑल राइट, सो 2 मंथ्स का होराइजन आप कह रहे हैं 1790 टू 1800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो यू हैव इनफैक्ट नेहा जी, सजेस्टेड। इस इससे हाँ जी। ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट उसके हाँ। लिए अगर इस स्टॉक में 1800 के ऊपर एक कन्विंसिंग क्लोजिंग होती है तो फर्दर गेन्स भी मुझे लगता है पॉसिबल है इस स्टॉक में। अच्छा। एक ट्रेड सेटअप अगर देखें तो पॉजिटिव बना हुआ है। आप चाहें अगर स्लाइटली लॉन्गर टर्म होराइजन है तो आप ट्रेल करके अपनी पोजीशन को होल्ड भी रख सकते हैं फर्दर तेजी के लिए। ऑल राइट, so it's good for hold also you are suggesting। यस। फुल डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा है, कह रहे हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, another I think a very common name that comes in the questions। IDFC फर्स्ट बैंक, इनके पास 2000 शेयर्स हैं, 61 का रेट है जो इनका बाइंग प्राइस है। कह रहे हैं मुझे मीडियम टर्म के लिए गाइडेंस चाहिए। तो मीडियम टर्म के लिए मुझे नेहा जी ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। एज अ डिस्क्लोजर आई एम ऑल्सो पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक विच मे बी फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बट येस दिस स्टॉक कैन बी अ मल्टी बैगर। मैं 3 साल का होराइजन देखती हूँ, ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आई सी दिस स्टॉक सर्जिंग टूवर्ड्स 90 फर्स्ट। 90 का लेवल ब्रेक होता है तो 120 तक के लेवल भी ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है। काफी टाइम से कंसोलिडेशन में रहा है, बट अब इसमें एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है मुझे। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल का ब्रेकआउट हुआ है ऑन वीकली चार्ट्स। इट्स होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस, सो द सेटअप इज टर्निंग पॉजिटिव। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक कूल ऑफ देखने को मिल सकता है टुवर्ड 63 टू 62 लेवल्स, बट ओवरऑल अगर हम देखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक प्रॉमिसिंग नजर आता है। 90 तक के मीडियम टर्म तक के टारगेट्स रहेंगे। All right. So, futuristic, it's promising, and there are levels that can go down maybe to 63 or 62, but overall, there is a surge that we can see in it. आशुतोष रंजन जी हैं, टाटा टेक पर पूछ रहे हैं। इनके पास 72 के रेट पर हैं 300 शेयर, और मीडियम टाइम का इनको भी व्यू चाहिए टाटा टेक, और 7720 का इनका रेट है बाइंग प्राइस। ऑलमोस्ट करंट लेवल्स बिल्कुल बने रह सकते हैं इस स्टॉक में। इस स्टॉक में अगर हम देखें तो एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से नेहा जी हमने बाकी स्टॉक्स में भी बात की। एक ओवरऑल स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, इनफैक्ट सारे ही सेक्टर्स में ब्रॉडर मार्केट्स में ही हमने स्ट्रॉन्ग हम्म। रिबाउंड आते हुए देखा है लोअर लेवल्स पे, एंड वी आर वेरी क्लोज टू रिकॉर्ड हाइज एज वेल। सो इस टाइम पे जिस तरीके से जो स्टॉक्स काफी बीटन डाउन थे, वहां पर एक अच्छा रिवाइवल भी देखने को मिला है। सो ये स्टॉक में नियर टर्म में अगर हम देखें तो 740 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस है। आउटलुक पॉजिटिव है, बट आप बिल्कुल बने रहें। पर जब तक ये 740 की हर्डल को ब्रेक नहीं करेगा, बहुत मोमेंटम पॉजिटिव नहीं होगा। बट यस, मेरी स्टिल एडवाइस रहेगी आपकी करंट लेवल्स पे ही बाइंग है, आप होल्ड रखें। इसमें 635 का एक स्टॉप लॉस ले एंड होल्ड रखें। अगर 740 के ऊपर ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करता है, आपको 880 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। राइट, कह रहे अगर 740 का लेवल क्रॉस होता है तब हम हायर लेवल्स देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस 635 का सजेस्ट किया है। जैसे कि आप बता रहे थे सुगंधा जी की, देर आर वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ स्टॉक्स विच हैव नॉट परफॉर्म्ड इन, काफी टाइम से परफॉर्म नहीं किए, पर अब धीरे धीरे उनमें हम देख रहे हैं तेजी आ रही है। तो एक सेक्टर है ऐसा जो कि है आईटी सेक्टर, उसमें भी हमने काफी टाइम से देखा कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, पर अगर हम अभी रिसेंट कुछ दिनों की बात करें तो उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। आपका व्यू क्या है आईटी सेक्टर के बारे में? सो नेहा जी, इस वीक के स्टार्टिंग में ही हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे थे आईटी इंडेक्स में। इनफैक्ट सारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिली। इसका हाँ। मेजर कारण रहा
यूएस और चाइना की जो जिस तरीके से ट्रेड डील हुई एंड यूएस में जो रिसेशन के कंसर्न्स बने हुए थे वो काफी हद तक अवर्ट हो गए। यही एक मेजर कारण था जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे। इंडिया लार्जली एक्सपोर्ट्स आईटी सर्विसेज टू द यूएस और हमारा मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यू वहीं से आता है। और यही रीजन था जिसकी वजह से हमने लार्ज कैप आईटीज में काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स बनते हुए देखे। बट अब देखिए मुझे लगता है ओवरऑल आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। बट अगर मैं स्पेसिफिकली अभी नियर टर्म की बात करूं, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट ऑफ द टेबल लेना कोई बुराई नहीं रहेगी। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर इस सेक्टर में देखने को मिल सकती है। स्लाइट टॉपिंग आउट होती हुई नजर आ रही है बिकॉज नियर टर्म में जो गेन्स देखने को मिले हैं वो काफी ज्यादा रहे हैं। सो अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी बट यस डिप्स पे बाय ही रखें इस सेक्टर में। अगर मैं आईटी इंडेक्स की स्पेसिफिकली बात करूं तो मुझे लगता है जो भी डिप्स रहेंगे 36 to 620 तक के वहां पर दोबारा से इस सेक्टर में बाइंग देखने को मिलेगी। ओवरऑल आउटलुक प्रॉमिसिंग बना हुआ है। राइट। विच आर जो आपको इसमें से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है नियर फ्यूचर के लिए जिन पे नजर रखनी चाहिए? सो नेहा जी, एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी विच आई फॉरगॉट टू मेंशन। अगर इंडिया और यूएस की भी ट्रेड डील हो जाती है जिसकी टॉक्स आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून हाँ, इन फैक्ट कुछ हमने जो next। मार्केट का लेवल देखा वो जो 25,000 क्रॉस के, वो ट्रम्प का एक बयान आया कि 0% टैरिफ पे हमारी बात चल रही है, इंडिया जो कि यूएस के साथ कर रहा है, तो उसके बाद एकदम से मार्केट में काफी ज्यादा हमने देखा तेजी आई। तो आई थिंक आप उसी की बात कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो जो भी ट्रेड डील होगी आई होप दैट कम्स आउट टू बी फेवरेबल फॉर बोथ द कंट्रीज जिससे हमारा बायलैटरल ट्रेड फर्दर बूस्ट हो और उससे हमारे आईटी सेक्टर को फर्दर टेलविंड्स मिलेंगे। ओवरऑल मेरा आउटलुक काफी ज्यादा पॉजिटिव है बट यस जस्ट फॉर नियर टर्म पर्सपेक्टिव थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है। बट अगर इस सेक्टर में मैं टॉपिक की बात करूं तो टीसीएस परसिस्टेंट सिस्टम्स ये मेरे रडार पे रहेंगे। आप इन दोनों स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। हम्म। स्टॉक में हमने थोड़ा सा कूल ऑफ देखा है फ्रॉम द रीसेंट हाइज बट अभी भी ये स्टॉक प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। इस स्टॉक में आप 5600 के आसपास एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेंगे इसमें 5300 के। और हाई साइड में 6350 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में मुझे नियर टर्म में नजर आते हैं। दैट कैन टेक अ पीरियड ऑफ अराउंड 2 मंथ्स बट इस स्टॉक में नजर बनाए रख सकते हैं। सेकेंड इज टीसीएस। टीसीएस से भी 3000 के लेवल से एक अच्छा रिबाउंड दिखाया है एंड दिस इज कंटिन्यूइंग। थोड़ा सा कूल ऑफ हो इस सेक्टर में जैसे कि मैंने कहा कि आईटी सेक्टर में मुझे लग रहा है थोड़ा सा कूल ऑफ आएगा। इस स्टॉक में प्रॉफिट अगर बुकिंग आप कह रहे हैं अभी देखने से मिलेगी? थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 3420 3400 के लेवल पर आप इस स्टॉक में नजर रख सकते हैं। वहां से मुझे लगता है कि इस स्टॉक में दोबारा से रिवाइवल देखने को मिलेगा एंड दिस स्टॉक इन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 3800 फर्स्ट एंड देन 3950 एज वेल। राइट। तो अच्छे मतलब व्यू आप देख रहे हैं कि इवन परसिस्टेंस सिस्टम्स का हम देखें तो हायर साइड में 6300 तक हम देख सकते हैं। ऑल दो डाउन साइड 5300 का भी आपने बताया बीच में देखने को मिल सकता है। एंड टीसीएस का आपने का व्यू अच्छा है। 3420 के बाद हमें अगर थोड़ा सा और सही रहा तेजी तो 3800 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग मिलते रहेंगे, शोज करते रहेंगे आगे भी। एंड मैम, योर सपोर्ट टू डीआरएस इनसाइट्स इज वैल्यूएबल। थैंक यू।